Okay, today we're going to dive deeper into water and now we're going to learn about how water connects us. Water कैसे हमें connect करता है. Connect का मतलब जोड़ना है ना. Connect का मतलब होता है जोड़ना. So how water connects us? पानी हमें कैसे जोड़ता है? Okay, एक दूसरे से. Let us see. Before we start, you need to understand. Let's try to look at this situation, right? Asim, sorry, Asim, can you read the first one? पहले वाला पढ़ सकते हो ये? Asim? Yes, भैया. Yes, can you read it? पढ़ सकते हो आप? Which one? This one, this one. Shweta goes. Shweta, go. Okay, why not Sadhika Siddhika read it? Shweta goes to the library for her science project. After doing her work, she leaves all the books outside on the floor. Okay. What happens after some time? Read the next part as well. A little while later, Rohan goes to the library for his work and cannot find anything because all books are mixed up and on the floor. Why can't people think about others? He wonders. That's great. Asim, can you explain क्या हुआ यहाँ पर? क्या आप समझा सकते हो क्या हुआ है? भैया श्वेता है ना, ये लाइब्रेरी में जाती है उसके साइंस प्रोजेक्ट के लिए और फिर ना ये उन्हें ना ये बुक्स वो लेती है और फिर ना चली जाती है वहां से उन्हें वो फ्लोर पे से. फिर है ना रोहन का आता, छोटा रोहन नाम का लड़का आता भैया, तो वो श्वेता रहती ना वो सब बुक वैसे छोड़ के चले जाते और रोहन को भी लाइब्रेरी में पढ़ने का रहता. तो है ना रोहन देखता कि सब बुक फ्लोर पे पड़े ले, तो फिर मैं को कैसा समझूंगा कौन सी बुक है. तो रोहन बोलता क्या मन में कहना ये पीपल ऐसे क्यों होता है, कहना सामान वैसे छोड़ के चले जाते हैं और दूसरे की फिक्र नहीं करते. Excellent, right? Excellent. तो ऑफ कोर्स आप अगर रोहन के जगह पर होते तो आपको भी ऐसा लगता ना कि ये दूसरे लोग एक दूसरे की फिक्र ही नहीं करते. कुछ भी मतलब ऐसे बुक्स पढ़ी है फ्री में मिली है तो ऐसे कैसे भी करके छोड़ के चले गए, राइट? डेफिनेटली. और एंड ऑल ऑफ अस, अगर हम सब लोग रोहन की जगह पर होते तो हमें काफी बेकार लगता, काफी बुरा लगता. वी वुड डिसलाइक व्हाट हैपेंड, राइट? सो लेट्स थिंक. सोचिए, डिड श्वेता डू द राइट थिंग? क्या उसने सही चीज की? व्हाई डिड शी नॉट थिंक ऑल्सो उसने व्हाई डिड शी नॉट थिंक ऑफ अदर पीपल यूजिंग द सेम लाइब्रेरी? उसने ये क्यों नहीं सोचा कि हाँ दूसरे लोग लाइब्रेरी यूज करेंगे, राइट? तो मुझे बुक्स ढंग से रखनी चाहिए, ऐसा उसने क्यों नहीं सोचा? ओके, ऑफ कोर्स देयर आर आल्सो अदर प्लेसेस. भैया क्योंकि उसको सिर्फ उसकी परवती और दूसरे की नहीं थी भैया. और उन्हें सोच रही थी कि अगर मैं मेरे साइंस प्रोजेक्ट में जल्दी से करूंगी और अच्छा करूंगी तो मुझे क्लास में गुड कहेंगे. ओके, सो वो तो अगर वो जल्दी से अच्छा भी कर सकती थी बट बुक्स भी वापस रख सकती थी. शी कुड हैव केप्ट द बुक्स बैक, राइट? बट फिर भी उसने नहीं रखे. जस्ट लाइक द लाइब्रेरी, करेक्ट, देयर आर अदर थिंग्स एंड प्लेसेस दैट कनेक्ट अस. दूसरी और जगह है और चीजें हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है ना? जैसे कि ये स्टोरी में लाइब्रेरी थी, दोनों रोहन और श्वेता दोनों लाइब्रेरी में गए थे, बोथ हैड गॉन, राइट? Basically whenever something is common and used by many people, कोई भी एक चीज जो कॉमन है और बहुत सारे लोग उसको यूज करते हैं, हम उसको बोलते हैं इट कनेक्ट्स अस, कि वो चीज हमें कनेक्ट करती है, राइट? जैसे कि पब्लिक टॉयलेट है ना, सब बहुत सारे लोग यूज करते हैं पब्लिक में जो टॉयलेट्स होते हैं. फिर बस और मेट्रो है ना, बस में भी बहुत सारे लोग बैठते हैं. एयर वी ब्रीथ, देन वाटर बॉडीज मतलब रिवर्स, लेक्स, सब लोग यूज करते हैं वहां से पानी. स्कूल डेस्क, राइट? स्कूल का डेस्क भी 2-3 लोग यूज करते हैं. बट फिर भी हम लोग क्या क्या करते हैं, कभी कभार कोई लोग क्या करते हैं, स्कूल के डेस्क के नीचे च्युइंग गम चिपका देते है ना? क्यों करते हैं ऐसा? कोई बता सकता है? कैन एनीवन टेल ऐसा क्यों करते हैं?
भैया ये स्कूल डेस्क के बारे में। हाँ, स्कूल डेस्क के बारे में क्यों होता है ऐसा कि भैया हम टीचर उन लोगों को फ्री में मिलते हैं को सताने के लिए। ओके और भैया है ना, उन लोग मतलब सोचते क्या रहे मेरे को ये जगह अच्छी लगी तो फिर मैं इस पे कुछ ऐसे निशाने लगा देती ओके करके भैया। got it all right so yeah man but of course we as individuals हम जो यहाँ पर क्लास में है and of course जो क्लास देखेंगे we as individuals have to think कि सब लोग यूज करते हैं and also we should basically try to you know be careful I guess and be more conscious of what we do देखना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं क्या वो दूसरों को उससे कितना फर्क पड़ रहा है right anyway moving on आगे बढ़ते हैं our actions affect others हम जो चीजें करते हैं उसकी इफेक्ट उसको इफेक्ट जो होता है मतलब दूसरे पे पड़ती है राइट अगर जैसे कि च्युइंगम चिपकाना सपोज आपने डेस्क के नीचे च्युइंगम चिपका दिया तो वहां पर कोई आएगा बैठेगा और वो डेस्क छुएगा तो ऑब्वियसली उसको गंदा लगेगा राइट दे विल नॉट लाइक इट सो आवर एक्शंस इफेक्ट अदर्स फॉर एग्जाम्पल someone doesn't flush the toilet after use अगर कोई टॉयलेट में फ्लश नहीं करता सो क्या होता है किसी और को गंदगी की वजह से सफर करना पड़ता है someone else suffers right someone burns a lot of crackers on Diwali right so अगर दिवाली पे बहुत सारे क्रैकर्स बर्स्ट किए तो ऑब्वियसली बाकी आजू बाजू के लोगों को हवा में ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होगी एंड दे विल नॉट बी एबल टू स्टडी बिकॉज यू नो बहुत आवाज आ रही है वैसे ही अगर कोई चाइना में पैंगोलिन खाता है पैंगोलिन इज अ वेरी रेयर एनिमल ओके बहुत ही ज्यादा रेयर एनिमल है समवन इन चाइना ईट्स अ पैंगोलिन स्कूल्स इन इंडिया शट डाउन राइट जैसे अभी हुआ है चाइना में किसी ने पैंगोलिन एंड बैट ये दो चीजें खाई उसकी वजह से क्या हुआ कोरोना वायरस फैलने लगा इंसानों में एंड उसकी वजह से स्कूल्स इन इंडिया बंद हो गए है ना इंडिया के जो स्कूल्स है वो बंद हो गए सो जो हम करते हैं उसकी इफेक्ट दूसरों पे भी पड़ती भैया है चाइना की वजह से ना वर्ल्ड बंद हो गया या एग्जैक्टली वर्ल्ड ही बंद हो गया राइट क्यों हुआ बंद क्योंकि एक आदमी या एक औरत ने वैसी चीज खाया कि पूरे वर्ल्ड को बंद करा दिया एग्जैक्टली राइट सो हम लोग जो भी काम करते जो भी करते हैं ऑब्वियसली उसकी इफेक्ट सब पे पड़ती है ये तो हुआ चाइना में इंडिया में भी हो सकता था कोई चिकन खाता है ना तो उसकी वजह से शायद कोई और बीमारी फैल सकती है जैसे बर्ड फ्लू फैली थी पहले स्वाइन फ्लू भी फैला था तो अलग अलग बीमारियां फैल सकती है एंड वर्ल्ड बंद हो सकता है सो आर एक्शंस इफेक्ट अदर्स कुछ भी हम करते हैं दूसरों पे उसका इफेक्ट पड़ता है राइट मूविंग ऑन आगे बढ़ते हैं वन सेकेंड सो जस्ट लाइक दिस जैसे हमने देखा यहाँ पर कि अलग अलग चीजें हमें कैसे कनेक्ट करती है और हमारे एक्शंस एक दूसरे पे हम लोग जो काम करते हैं वो एक दूसरे पे कैसे इफेक्ट करता है लेट अस लुक एट वाटर कनेक्शंस राइट वाटर हमें कैसे कनेक्ट करता है सो आई वांट यू टू सो दिस इज लाइक अ थॉट एक्सपेरिमेंट मतलब आपको सोचना है बस ओके सो दिस स्टार्ट्स लाइक दिस द रिवर इज फ्लोइंग नॉर्थ थ्रू two states on its side A and B so A एक स्टेट है एंड B एक स्टेट है एंड जो रिवर है वो बह रही है नॉर्थ मत एंड विच इज नॉर्थ ओके विच इज दिस डायरेक्शन B की तरफ सो फ्रॉम A to B एंड फाइनली रीचेस द सी सो रिवर इधर से जा रही है फिर A से जा रही है फिर B को जा रही है और फिर वहां बाहर दरिया में निकल जाती है ओके सी में निकल जाती है स्टेट बी मेंटेन्स इट्स रिवर वाटरशेड वेरी वेल ओके ये जो एरिया होता है स्टेट बी के पास रिवर वाटरशेड बोलते हैं जो एरिया लैंड और रिवर होता है एंड उसके आजू बाजू का लैंड उसको रिवर वाटरशेड बोलते हैं ओके सो स्टेट बी मेंटेन्स इट वेरी वेल बहुत अच्छे से ध्यान रखती है स्टेट बी अपने वाटरशेड का रिवर वाटरशेड का ये रिवर का और उसके आजू बाजू का लैंड का ओके द सिटीज आर क्लीन it captures sewage treats it well before releasing it into the sea और जो भी गंदा कचरा बह रहा है उनके सिटी में से वो कैप्चर करते हैं उसको अच्छे से ट्रीट करते हैं एंड देन रिलीज कर देते हैं ओके this is what state B does but state A is careless and garbage is all over the city and its sewage pipelines are open and always full but state A में ऐसा नहीं होता A में क्या होता है कि जो भी गंदा कचरा है वो डायरेक्टली वो लोग रिवर में डाल देते ओके
ऐसे स्टेट बी की तरह ऐसा नहीं कि एकदम अच्छे से साफ किया जो भी गंदा पानी है और फिर रिवर में छोड़ा, ये लोग सारा कचरा सारा पानी डाल देते हैं. ओके, देयर इज ऑल्सो फिश दैट स्विम अप एंड डाउन द रिवर. ऑल्सो रिवर में बहुत सारी मछलियां हैं जो ऊपर नीचे तैरती रहती है, राइट? So you can see कि state, one second, why is this not working? So now you know the two situations. You have to think what will happen to the quality of the water that reaches B. जो पानी A से होते हुए B में B तक जाता है, वो पानी का quality कैसा होगा, right? When it rains on both sides, what will be the quality of water that reaches from A to B? Again, जब बारिश गिरती है तब पानी का quality कैसे होगा? And what will happen if state B sets up dangerous chemical factory at point 1? ओके, और सपोज स्टेट बी ने यहाँ पर केमिकल फैक्ट्री लगा दी, तो क्या होगा पानी का? जो पानी ए को जाता है, बिकॉज पानी इधर से बहता है ना, 1 से स्टार्ट होता है, फिर ए को, फिर बी को, राइट? सो अगर बी ने यहाँ 1 पे फैक्ट्री लगा दी तो ए की क्या हालत होगी, आपको ये सोचना है. एंड ऑफ कोर्स व्हाट विल हैपन टू द फिश दैट स्विम अप एंड डाउन द रिवर. जो मछलियां पानी में तैरती है ना, रिवर ऊपर नीचे करती है, what will happen to that? And lastly, yes, क्या होगा? Anyone wants to talk? भैया क्या बोले? आपने कुछ नहीं सुना क्या? सुनी भैया, लेकिन समझा नहीं. ये हमको तो ये पानी आ रहा है तो हमको ये पानी पीना पड़ेगा. करेक्ट. और भैया लगता है ये यूज करने के लिए भी नहीं रहेगा वो पानी. हाँ भैया, वेरी गुड. वो लोग कोई भी यूज नहीं कर पाएंगे, है ना? पॉल्यूशन भी इसमें भैया क्योंकि करेक्ट. सो दैट इज व्हाई ऑफ कोर्स, यस, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, यही सब कारणों से ये ऐसी चीजें होती नहीं है ना. गवर्नमेंट ऐसी चीजें रोक देते हैं, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. ओके, सो अगेन वी शुड अंडरस्टैंड वाटर इज अ कॉमन रिसोर्स. वाटर इज अ कॉमन रिसोर्स. कॉमन मतलब सबके लिए, है ना, सब शेयर करते हैं मिलके. एंड रिसोर्स मतलब एक ऐसी चीज जो यूजफुल है. रिसोर्स इज समथिंग दैट इज यूजफुल. सो एक ऐसी यूजफुल चीज जो सब शेयर करते हैं, वाटर इज अ कॉमन रिसोर्स. ओके, एंड इट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल, क्योंकि सब लोग सेम पानी पीते हैं, सेम जगह से पानी आता है. जो मोइना के घर में जो पानी आता है, वही पानी वही से मदिया के घर में भी पानी जाता है, राइट? इट्स नॉट कि मोइना के घर में अलग से पानी कहीं और से आता है, मदिया के घर में कहीं और से आता है. पुणे में जितने भी घर है, जितने भी लोग हैं, सबके घर में पानी एक ही जगह से आता है. ओके, and so this is just there are 250 rivers in the world which are shared between countries, right? बड़ी बड़ी जो नदियां है across the world 250 है. And there are 300 groundwater aquifers that are shared. Okay, again these are shared between countries. groundwater की aquifers जहां पर groundwater stored है, ऐसे 300 है जो अलग अलग कंट्रीज शेयर करती है. एंड ऐसे 250 रिवर्स है जो कंट्रीज शेयर करती है. अब आई वॉन्ट यू टू थिंक व्हाट विल हैपन अगर कोई भी एक कंट्री बहुत सारा पानी लेने लगे एक रिवर में से. बहुत सारी कंट्रीज है, बहुत सारी कंट्रीज अलग अलग रिवर शेयर करती है. जस्ट थिंक, अगर कोई एक कंट्री एक रिवर का सब भी पानी खत्म कर दे तो दूसरे कंट्रीज का क्या हाल होगा. ओके, एनी एक्शन टेकन बाय पीपल अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम मतलब जहां रिवर स्टार्ट होती है, एंड डाउनस्ट्रीम मतलब जिस दिशा में बहती है, जिस तरफ से जिस दिशा में नदी बहती है. एनी एक्शन टेकन बाय पीपल अपस्ट्रीम इम्पैक्ट्स डाउनस्ट्रीम. मतलब जो ये नीचे के एरिया में जो लोग हैं, रिवर जिस तरफ बहती है, अगर आप ऊपर कुछ भी करोगे वही इम्पैक्ट पड़ेगा जो लोग नीचे के एरिया में, रिवर के नीचे के एरिया में है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर जहां पुणे से जो पानी पुणे में वो जो रिवर है ना, उसमें जो पानी आता है, अगर फॉर एग्जाम्पल उसके ऊपर अगर देखेंगे तो व्हाट इज दैट, खड़कवासला डैम. अगर कोई खड़कवासला डैम में गंदा करेगा कुछ, तो इम्पैक्ट कहाँ होगा? पुणे पे होगा, क्योंकि पानी खड़कवासला से होते हुए पुणे में आता है, राइट? And similarly, of course, fish which move up and down the river are also impacted are impacted by both upstream and downstream, and so are the fishermen. जो मच्छीमार होते हैं उनको भी फर्क पड़ता है. Okay, so let us look at some of the
वाटर कनेक्शंस, कौन से वाटर के एरिया है जो हमें कनेक्ट करते हैं, राइट? एंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट अपस्ट्रीम ट्रैशिंग एंड पोल्यूशन, जो रिवर जहां पर स्टार्ट होती है वहां पर अगर आप पोल्यूशन करोगे तो नीचे क्या असर होगा, एंड हम लोग अपस्ट्रीम डैम्स के बारे में भी बात करेंगे कि जहां पर रिवर स्टार्ट होती है अगर आपने डैम बना दिया तो नीचे वाले लोग जो है रिवर के एंड में जो लोग मिलते हैं उनको पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत पानी मिलेगा, लेट अस सी, राइट? So this is the Himalayan water tower case study. Okay, everyone knows where the Himalayas is. क्या किसी को नहीं पता हिमालय क्या है, कहाँ है? हिमालय माउंटेन Yes, जहाँ पे बरस बहुत ठंडा है वो। करेक्ट, वेरी गुड आसिम। हिमालयस एंड माउंटेन जहां पर बहुत बर्फ है, बहुत ठंडा है। सो इंडिया में बहुत सारी नदियां हैं जो हिमालय से स्टार्ट होती है। ओके, देयर आर लॉट ऑफ रिवर्स व्हिच स्टार्ट फ्रॉम द हिमालयस, ठीक है? So let us see. Himalayan range of mountains includes Everest, Kanchenjunga, and 10 rivers including Ganga, Indus, Brahmaputra and Yangtze start from there. वो बड़े बड़े रिवर्स जैसे कि गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र वहां से स्टार्ट होते हैं, राइट? अगर आप लोग ने न्यूज अभी रिसेंटली पढ़ा होगा, इफ यू वुड हैव सीन द न्यूज रिसेंटली, यू वुड हैव सीन कि ब्रह्मपुत्र की वजह से फ्लडिंग हुआ है बिहार में, आसाम में, राइट? देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ फ्लड इन बिहार एंड इन आसाम बिकॉज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा पानी आ गया। ओके, these rivers provide water to almost 2 billion people in India, China, Pakistan, Nepal and Bangladesh for their daily use. ये जो रिवर्स है जो हिमालय से स्टार्ट होती है उनकी वजह से इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, ये सारी जगह, नेपाल, ये सारी जगह के लोगों को पानी मिलता है डेली यूज के लिए। ओके, here you can see the different river areas, right? कौन सी रिवर, जैसे यहाँ पर इंडस है, सो इंडस रिवर ये एरिया में फ्लो होती है एंड इट गिव्स वाटर टू पीपल इन दिस ग्रीन एरिया। ओके, सिमिलरली यू कैन सी ये जो येलो रिवर है, दिस इज चाइना's वेरी फेमस रिवर, येलो रिवर, इट गिव्स वाटर टू पीपल इन दिस एरिया। ये जो एरिया है वहां पर येलो रिवर पानी देती है। सिमिलरली गंगा जो है, गंगा रिवर, गंगा ये एरिया में बहती है, राइट? ये एरिया में बैठती है एंड इट गिव्स वाटर टू ऑल द पीपल इन दिस पर्टिकुलर एरिया। ओके, एंड ब्रह्मपुत्र ये एरिया में। टेक अ लुक, अगर आपको कुछ सवाल है तो पूछ सकते हो, राइट? एंड ऑल्सो देर आर सम फैक्ट्स मेंशन्ड कि हिमालयन रिवर्स अकाउंट फॉर 65% ऑफ इंडियंस रिवर फ्लोज, 90% ऑफ बांग्लादेशीज, 80% ऑफ नेपाल एंड 40% ऑफ चाइनास। इसका मतलब ये है कि जो, हाँ भैया अगर देखो ये जो इंडिया है उसके नजदीक कौन से भी इसमें नहीं क्या गंदा पानी हो गया तो सबसे ज्यादा इंडिया को तकलीफ होगी ना, और सबसे कम नेपाल को। ऐसा क्यों भैया क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा है ना, 90% है। see I'll tell you, right? So अगर आप देख सकते हो कि ये अलग अलग रिवर्स का है, राइट? सो यहाँ पर जैसे मीकोंग रिवर है, दिस इज द मीकोंग रिवर। सो सपोज मीकोंग रिवर गंदा हुआ तो इंडिया को तकलीफ कैसे होगी? इंडिया में तो मीकोंग रिवर है ही नहीं। तकलीफ तो जो लोग को पानी मीकोंग रिवर से मिलता है उनको होगी। किसको होगी? जो जिनको पानी मीकोंग से मिलता है ये एरिया में। ओके, फिर ये देखो ब्रह्मपुत्र, सपोज ब्रह्मपुत्र में गंदगी मच गई, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो तकलीफ होगी चाइना को, तकलीफ होगी इंडिया को एंड तकलीफ होगी बांग्लादेश को, क्योंकि ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश, इंडिया, चाइना से गुजरती है, लाइक दैट, ऐसा होता है। ठीक है, यस भैया। कूल। अगेन like we were discussing, जो हिमालय में लोग हैं, livelihoods and people dependent on Himalayan rivers, जो लोग हैं उनकी livelihood मतलब दिन में मतलब हर दिन वो कितना पैसा कमाते, किस तरह से कमाते, वो सब डिपेंड करता है हिमालयन रिवर्स पे, राइट? ये जो रिवर्स है उनकी वजह से ही लोगों का घर बार चलता है। अगर ये रिवर्स नहीं होती तो वो लोग नहीं होते, उनका घर बार नहीं चलता, राइट?
अगेन ह्यूमन एक्शंस दैट हैपन अलोंग हिमालयन रिवर्स। तो जो रिवर्स है उनके अलोंग कौन से ह्यूमन एक्शंस है जिसकी वजह से वो रिवर पे असर होता है और दूसरे लोगों पे भी असर होता है, वो हम देखेंगे, राइट। सो लेट अस लुक एट द सोर्स जोन। सोर्स मतलब जहां से रिवर चालू होती है। व्हाट एक्शंस इन माउंटेन्स कुड इम्पैक्ट रिवर्स डाउनस्ट्रीम, राइट। यहाँ से चालू होती है, डाउनस्ट्रीम मतलब ये नीचे, उसके नीचे जो भी एरियाज है, क्या एक्शन हो सकते हैं यहाँ पर, राइट। देन इज ट्रांजिशन जोन कि रिवर माउंटेन से कब प्लेन में आती है, कब बर्फ से वो पानी बढ़ता है, राइट। अगेन इफ यू बिल्ड अ डैम, अगर आप यहाँ पर डैम बनाते हो तो क्या इफेक्ट होता है उसका। एंड ऑफ कोर्स वन इज द फ्लड प्लेन जोन कि तुमने यहाँ पर शहर बना दिए, ये सब बना दिया, तो जब गंदगी तुम रिवर में छोड़ते हो तो क्या इफेक्ट होता है, राइट। एट ईच स्टेज डिफरेंट थिंग्स यू डू cause effect, right? So what I'll do is I will stop here, आज का क्लास यहाँ पर स्टॉप कर